जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक श्री राधा माधव चिंतन से पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में आता है कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजस्त्वा विरहय कांक्षे अजात पक्षा इवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सरा क्षुधार्था प्रियम प्रिय विशुतम विषणिना मनोरविंदाक्ष विदृक्षते त्वाम। भक्त हृदय वृत्रासुर ने मरते समय श्री भगवान से प्रार्थना की, हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर इंद्र पद, ब्रह्मा का पद, सार्वभौम, सारी पृथ्वी का एक छत्र राज्य, पाताल का एकाधिपत्य, योग की सिद्धियां और अपुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के बिना पांख उगे बच्चे अपनी माँ चिड़िया की बाट देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गैया का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी प्रियतमा पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए छटपटाती रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। उपयुक्त वाक्य भगवत प्रेमी के हृदय की त्यागमयी अभिलाषा के स्वरूप को व्यक्त करते हैं। भगवत प्रेमी सर्वथा निष्काम होता है। प्रेम में किसी भी स्व सुख की कामना को स्थान नहीं है। प्रेमी देना जानता है, लेना जानता ही नहीं। प्रेमास्पद के सुख के लिए उसका सहज जीवन है। उसके जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कल्पना है। प्रेमास्पद प्रभु को सुखी बनाने वाली सेवा ही उसके जीवन का स्वभाव है। उसको छोड़कर वह संसार के इहलोक परलोक के बड़े से बड़े भोग की तो बात ही क्या, 5 प्रकार की मुक्तियां देने पर भी स्वीकार नहीं करता। भगवान श्री कपिल देव कहते हैं, मेरे प्रेमी भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य यानी भगवान के नित्य धाम में निवास, भगवान के समान ऐश्वर्य भोग, सामीप्य, भगवान के समीप रहना सारूप्य, भगवान के समान रूप प्राप्त करना और एकत्व, भगवान में मिल जाना, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाना, ये 5 प्रकार की दुर्लभ मुक्तियां दिए जाने पर भी नहीं लेते। भगवत प्रेमियों की पवित्र प्रेमाग्नि में भोग मोक्ष की सारी कामनाएं, संसार की सारी आसक्तियां और ममताएं सर्वथा जलकर भस्म हो जाती हैं। उनके द्वारा सर्वस्व का त्याग सहज स्वाभाविक होता है। अपने प्राण प्रियतम प्रभु को समस्त आचार अर्पण करके वे केवल नित्य निरंतर उनके मधुर स्मरण को ही अपना जीवन बना लेते हैं। उनका वह पवित्र प्रेम सदा बढ़ता रहता है, क्योंकि वह न कामना पूर्ति के लिए होता है न गुण जनित होता है। उसका तार कभी टूटता ही नहीं। सूक्ष्मतर रूप से नित्य निरंतर उसकी अनुभूति होती रहती है, और वह प्रतिक्षण नित्य नूतन मधुर रूप से बढ़ता ही रहता है। उसका न वाणी से प्रकाश हो सकता है, न किसी चेष्टा से ही उसे दूसरे को बताया जा सकता है, न किसी चेष्टा से ही उसे दूसरे को बताया जा सकता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद भक्ति सूत्र से। इस पवित्र प्रेम में इंद्रिय तृप्ति, वासना सिद्धि, भोग, लालसा आदि को स्थान नहीं रहता। बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियां सभी नित्य निरंतर परम प्रियतम प्रभु के साथ संबंधित रहते हैं। मिलन और वियोग दोनों ही नित्य नवीन रस वृद्धि में हेतु है। ऐसा प्रेमी केवल प्रेम की ही चर्चा करता है, प्रेम की ही चर्चा सुनता है, प्रेम का ही मनन करता है, प्रेम में ही संतुष्ट रहता है और प्रेम में ही नित्य रमण करता है। वह लव मात्र के लिए भी किसी भगवत प्रेमी का संग प्राप्त कर लेता है तो उसके सामने मोक्ष तक को तुच्छ समझता है। श्रीमद् भागवत में आया है, भगवद आसक्त प्रेमी भक्त के लव मात्र के संग से स्वर्ग और अपुनर्भव मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। इस परम पवित्र भुक्ति मुक्ति त्याग से विभूषित उज्ज्वलतम प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति ब्रज गोपियों में हुई है। उनमें श्री कृष्ण सुख लालसा के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। अपनी कोई चिंता उन्हें कभी नहीं हुई। ये सब गोपांगनाएं श्री राधा रानी की काय व्यूह रूपा हैं और उन्हीं के सुख संपादनार्थ अपना जीवन अर्पण करके प्रेम का परम पवित्र आदर्श व्यक्त कर रही हैं।
इनमें श्री राधा रानी की सखियों में 8 प्रधान हैं: ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा और रंग देवी। इनमें प्रत्येक की अनुगता 8-8 किंकरियाँ हैं तथा अनेक मंजरीगण हैं। ये सभी श्री राधा माधव की प्रीति साधना में ही नित्य संलग्न रहती हैं। इन सब के आधार रूपा हैं श्री राधिका जी। प्रेम भक्ति का चरम स्वरूप श्री राधा भाव है। इस भाव का यथार्थ स्वरूप श्री राधिका के अतिरिक्त समस्त विश्व के दर्शन में कहीं नहीं मिलता। श्री राधा शंका, संकोच, संशय, संभ्रम आदि से सर्वथा शून्य परम आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा है। रति, प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग और भाव इस प्रकार उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ परम त्याग में पवित्र प्रेम अंत में जिस स्वरूप को प्राप्त होता है उसे महाभाव कहा गया है। इस महाभाव के उदय होने पर क्षण भर भी प्रियतम का वियोग नहीं होता। श्री राधा इसी महाभाव की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। वे महाभाव स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण के समस्त प्रेयसी गणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। नित्य नव रस, परम सौंदर्य, नित्य नव माधुर्य, नित्य नव अस्मोर्भ लीला चातुर्य की विपुल, नित्य वर्धनशील दिव्य संपत्ति से समलंकृत प्रियतम श्री श्याम सुंदर श्री राधा के प्रेम के आलंबन हैं और श्री राधा इस मधुर रस की श्रेष्ठतम आश्रय हैं। ये श्री राधा कभी प्रियतम के संयोग सुख का अनुभव करती हैं और कभी वियोग वेदना का। इनका मिलन सुख और वियोग व्यथा दोनों ही अतुलनीय और अनुपमेय हैं। श्री रूप गोस्वामी महोदय वियोग की एक झांकी का दर्शन इस प्रकार कराते हैं। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।